ने इस बात के संकेत दिए कि वो चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि टिकटॉक के अलावा उनके पास दूसरे विकल्प भी हैं। Looking at TikTok, we may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. बिहार में बाढ़ से जूझ रहे जिलों में तटबंधों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को तटबंधों और बांधों के टूटने का डर सता रहा है, जिसे देखते हुए कई जिलों में उनकी मरम्मत का काम तेज कर दिया गया। ऐसी ही एक तस्वीर समस्तीपुर से सामने आई, जहां प्रशासन के लोग गांव वालों की मदद से रिंग बांध को मजबूत करने में जुटे दिखे, ताकि उफान पर बह रही बूढ़ी गंडक नदी के कटान से बांध को बचाया जा सके। नदी से होने वाले कटान को रोकने के लिए कई लोग सीमेंट की बोरियों में रेत भरकर बांध के किनारे रखते नजर आए। कुछ लोग ट्रैक्टर से रेत की बोरियों को उतारते दिखे। यही नहीं, खुदाई करने वाली एक मशीन से भी बांध पर मिट्टी डाली गई। प्रशासन के द्वारा और ग्रामीण के सहयोग से 3 दिनों में रिंग बांध का निर्माण कराया गया है। इसी तरह की एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आई, जहां प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में तटबंध को टूटने से बचाने के लिए कई मजदूर रेत से भरी बोरियों को किनारे पर रखते दिखे, जबकि कुछ मजदूर बोरियों में मिट्टी भरते नजर आए। यही नहीं, गांव के लोग भी तटबंध की मरम्मत में जुटे दिखाई दिए। यहाँ पर ये टूट जाएगी यहाँ पे, उसके बाद तो यहाँ फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगी। परेशानी इस बात की है कि कई जगहों पर तटबंध से रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के गांव में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 11 में बहुमंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि इमारत पुरानी थी और उसे फिर से बनाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी छत गिर गई, जिसके बाद वहां मलबा ही मलबा हो गया। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची और मलबे से 2 शवों को बाहर निकाला, जबकि 3 और लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुट गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कई बड़े अधिकारियों ने हादसे वाली जगह पहुंचकर राहत बचाव काम का जायजा लिया। बिल्डिंग कोलैप्स किया है फर्स्ट पोर्शन में, जैसा कि इनके ओनर बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे हमारे सोलर पैनल्स लगे हुए थे, ऊपर मशीन्स थी और अंदर प्लम्बिंग का काम हो रहा था, लेकिन जब डिटेल्ड इंक्वायरी होगी तभी पता चल पाएगा।